शिवा, जय माता दी। स्कैनिंग की फील्ड में बहुत अच्छे अनुभव हैं हमारे, बहुत खट्टे मीठे कुछ सुखद अनुभव भी हैं। एक अनुभव मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन पे ना तो कभी कोई वीडियो बनी है आज तक और संभवतः आगे भी ना बन पाए, क्योंकि वो ऐसे विषय हो जाते हैं जिनकी तरफ किसी भी व्यक्ति का दिमाग नहीं जा पाता। एक विषय ऐसा है जो हम स्कैनिंग में देखते हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति की जब हम एनर्जी देखते हैं, यानी जो आपका कंठ है, कंठ से लेकर आगे चक्र तक जब हम एक बार निरीक्षण करते हैं तो बहुत कुछ कमजोरी मिलती है वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सारे कारणों से होता है। उनमें से एक कारण जिसमें बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। व्यक्ति बहुत अधिक जब ये समस्याएं पाल लेता है कि मुझे मुक्ति केवल अब तभी मिल पाएगी या मेरी सभी समस्याएं तभी हल हो पाएंगी जब मुझे किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। वो अपनी समस्याओं का इलाज ढूंढने के लिए किसी गुरु को ढूंढता है, ना कि किसी प्रकार का आत्मबोध के लिए या ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। संभवतः प्रारब्ध के अनुसार वो उसकी समस्याएं उस रूप से नहीं कट पाती क्योंकि समय नहीं आया हुआ होता है, लेकिन कुछ आराम तो सद्गुरु के मार्गदर्शन में उनके आश्रम में पहुंचकर उसको मिलता ही है। लेकिन व्यक्ति का ध्येय कुछ और होता है, इसलिए तुरंत कुछ समय बाद जो भी गुरु से जो मंत्र मिलता है उसको वो छोड़ देता है और फिर किसी दूसरे गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। उसी तरीके से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से फिर जब तक उसको वो व्यक्ति नहीं मिल जाता कि वो कर्म तो कुछ भी ना करे लेकिन वो कुछ ऐसा कर दें कि उनकी सारी समस्या हल हो जाए। सबसे पहले तो ये नियम ही गलत है कि किसी भी गुरु के पास आप जाएं। मैं गुरुओं की बात कर रहा हूं, जो गुरु हैं। समझिएगा इस बात को, अगर आपको पहचान नहीं है तो इसमें उन गुरुओं की गलती नहीं है। उसके पास केवल इसलिए जाना कि हमारे को ये दुख और तकलीफ है, ये दूर हो जाएगी इस मंत्र से, तो ये आपका निर्णय ठीक नहीं है और इसका सुखद परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। संभवतः एक गुरु ने आपको एक मंत्र दिया, वही आपने जीवन पर्यंत जपना होता है। उसी में सारे के सारे आशीर्वाद छिपे हुए होते हैं। जैसी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, हजारों में, लाखों में और करोड़ों में जब वह पहुंच जाएगा तो जीवन तो मंगलमय होना ही होना है। तो भला ये कैसा न्याय हुआ कि आप तुरंत ही एक मंत्र को छोड़ दिया और दूसरे मंत्र को लेने पहुंच गए दूसरे किसी शरीर के पास? क्योंकि गुरु तो तत्व है। जो पहले शरीर के पास आप गए, यानी समझ लीजिए पहले गुरु के पास आप गए, तो क्या वहां गुरु तत्व नहीं था? और अगर वहां नहीं था फिर दूसरे के पास जाओगे, फिर तीसरे के पास जाओगे, तो हर जगह आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हो? तो ये व्यवहार जो होता है जब हम स्कैनिंग में देखते हैं तो विशुद्धि से जब चेक करते हैं आगे चक्र तक, वो सारा का सारा वीक हुआ पड़ता है। तो उनसे पूछा जाता है, हाँ जी आप भी कुछ मंत्र दे दीजिए, बताइए। अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। इस बात को समझिएगा, क्यों भटकना पड़ता है आपको। सबसे बड़े गुरु हमारे जीवन में हमारे माता और पिता हैं। आप में से कितने ऐसे जने होंगे जिन्होंने अपने अभिभावकों से, अपने भगवान से ये मांगा हो, अपने माता पिता से मांगा हो कि आपने तो पूरा जीवन देखा हुआ है, जीवन सुचारू रूप से चल सके, अच्छे ढंग से निभ सके, अच्छा कुछ हम बहुत कुछ अच्छा देख के जाएं, तो कोई मूल मंत्र हमें दे दीजिए। नहीं, लेकिन आपको तो जैसे कह देते हैं ना भाई, घर में जो माता पिता हैं वो तो माता पिता ही हैं, केवल किताबों में जो है पढ़ा जाता है ये चीज, असलियत में थोड़ी होता है। ऐसी धारणा के साथ
अगर आप किसी भी गुरु के पास आप जाओगे और मंत्र लेके आओगे तो यकीन मानिएगा कभी भी वो फलित नहीं हो पाएगा। आप जपते तो रहोगे लेकिन आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो व्यक्ति अपने माता पिता को नकार देता है, उनकी शिक्षाओं को नकार देता है, तो मेरा ऐसा अनुभव है कितने भी बड़े गुरु के पास आप चले जाइए, कितना भी आशीर्वाद आप ले आइए, कुछ ना कुछ तो आपके कर्मों के, सदकर्मों के अभाव में वो आशीर्वाद पूर्ण फलदायी नहीं हो पाएगा। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, माता पिता के जीवन से सभी को लेनी चाहिए और हमेशा अपने माता पिता से उनके जीवन का एक मूल मंत्र मांगना ही चाहिए। पिता से भी मांगना चाहिए, माता से भी मांगना चाहिए और दोनों को साथ बिठाकर संतान को मांगना चाहिए। मेरी प्रार्थना रहेगी आज से आप सभी, भले ही आपके गुरु हैं या नहीं गुरु हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, चाहे भगवान में मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते कि आपके माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया वो तो सीधे तौर पे आपके भगवान हैं, उन्होंने ही आपको सिखाया, तो सीधे तौर पे वो आपके प्रथम गुरु हैं, माता और पिता। तो उनसे मूल मंत्र जीवन का जरूर लीजिएगा। आपके पास भी जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ओम शिवा, जय माता।